खबर है पठानकोट तो जिथे कि दहशतगर्दी हमला होया है। पठानकोट विच एयरफोर्स स्टेशन ते दहशतगर्दी हमला होया है। एसपी हैडकुआटर नूं अगवा करन दी कोशिश हुई थी। हम तुहानूं हिंदी दस रहे हैं, हम आपको भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। पठानकोट से ये खबर आ रही है कि वहां पर आतंकी हमला हुआ है। पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला किया गया है। एसपी हेडक्वार्टर को अगवा करने की कोशिश हुई थी, ऐसी खबर आ रही है। और ये शक जताया गया था कि दहशतगर्दी यानी कि आतंकी हमला हो सकता है। कल एसपी हेडक्वार्टर को अगवा करने की कोशिश की गई थी। एसपी को अगवा करने की कोशिश की गई थी, ऐसी खबर आ रही है। और इस वारदात में एसपी और उनके 2 साथी घायल हुए थे। आतंकी हमला हुआ है पठानकोट में। इस पूरी खबर पर और जानकारी देने के लिए जगतार भुल्लर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी जगतार, पूरी खबर ये क्या कह रही है? क्या आतंकी हमला ये हुआ है पठानकोट में? कैसे और कब हुआ? मुझे बताना चाहूंगा, सितंबर के महीने के बाद कह सकते कि एक बार फिर जो दहशतगर्दों ने देश पर अटैक किया और वहां कह सकते कि मौके पे पंजाब पुलिस और जो आर्मी वगैरह सूत्र बतारे पहुंच गई है। तो ये भी एक शंका जाहिर कि एक हमारी फौज ने आतंकवादी को मार गिराया गया। और कल ही एक एसपी हेडक्वार्टर को वहां अगवा करने की कोशिश की थी। उसके बाद एयरबेस के पास ये हमला हुआ, आज सुबह बताया जा रहा है। और वहां अभी भी कह सकते हैं कि वहां जो पूरे इलाके पर कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी के वो पुख्ता इंतजाम और जो पूरा एरिया उसको हाई अलर्ट जारी कर दिया, पूरा सील कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अभी वहां मौके पे बड़े आला जो अधिकारी वो पहुंच गए हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि सितंबर के बाद मैं कह सकते कि 3 महीने के बाद एक बार फिर वहां बड़ा हमले की कोशिश की गई। जो एक पठानकोट एरिया वो देश का काफी इम्पोर्टेंट एरिया, वहां हमारी पूरी की पूरी कह सकते कि आर्मी कंटोनमेंट एरिया। तो कहीं ना कहीं ये फिर एक बार जो दहशतगर्द उन्होंने देश पर अटैक किया। तो अभी वहां सुबह की समय बताया जा रहा है कि वहां हमला हुआ था। और हमारी जो फौज है वो कोशिश कर रही है कि जो आतंकवादी है उनको जिंदा मारा जाए, पकड़ा जाए। तो अभी भी वहां कोशिशें चल रही है। जगतार, इस समय वहां पर क्या आप देख पा रहे हैं? सुरक्षा के जाहिर है कि और इंतजाम पुख्ता कर दिए होंगे, वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस भी मौजूद होगी। तो इस समय आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जो कह सकते कि हमारी बात करें, जो बड़े आला अधिकारी है वो कह सकते हैं मौके पे पहुंच के पूरी की पूरी जो कह सकते उस एरिया को सील कर दिया गया। सुबह का टाइम है और अभी जो फोर्स है वो भी पहुंचनी शुरू हो गई है। और ये बिल्कुल पठानकोट के बाहर की तरफ है, जहाँ कह सकते कि खुला एरिया है। वहाँ ये भी आशंका है कि जो दहशतगर्द वो कहीं ना कहीं फौज की यूनिफॉर्म में आए थे। तो ये एक बार कह सकते कि काफी ये एक साजिश के तहत हमला किया गया। अभी जो चाहे हम आर्मी की बात करें, पंजाब पुलिस की बात करें, वहां पहुंच चुकी है। लेकिन अब कितने लोग आए, कहां से आए, किस एरिया से आए? क्योंकि पिछली दफा जो दहशतगर्द उन्होंने पंजाब पुलिस के पुलिस स्टेशन पे हमला किया था, अभी तक उसका नहीं पता चला कि वो कौन से बॉर्डर के जरिए आए थे। हमारी देश की जो तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी वो आपस में अभी उनका चल रहा है कि कहाँ से कितने लोग थे। एक बार वैसा ही हुआ है कि कहाँ से कौन से बॉर्डर पे आए। खुला बॉर्डर है कि जहाँ पहले से वो इंडिया में लोग आ चुके थे, उन्होंने टारगेट इस बार फिर पहले पुलिस को किया था, अब आर्मी हेडक्वार्टर को किया, वहाँ को कंटोनमेंट एरिया का। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कहाँ से इसको जिंदा पकड़ा जाए। और अब वहाँ कह सकते हैं कि काफी वो एरिया वो सील कर दिया गया। जी जगतार, जाहिर है कि ये जो हमला किया गया है ये साजिश के तहत किया गया है। इस पूरे हमले को देखते हुए क्या वहां पर फौज को भी यानी कि सेना को भी वहां पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं?
देखिए अभी तक मंजित यही जो आर्मी उस पूरे मसले की कह सकते हैं कि लीड कर रही है कि पकड़ा जाए। और अब अगर बात करें पठानकोट, पूरे पंजाब को हाईलाइट पे लगा दिया गया, बॉर्डर जो सील कर दिया, क्योंकि साथ में चाहे हम हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें और इधर राजस्थान की बात करें, पूरे जो बॉर्डर है वो सील कर दिए गए। और कोशिश की जा रही है कि कितने लोग कहाँ से आए, क्योंकि सुबह का टाइम और हमारी फौज को मुश्किल भी आ रही होगी, लेकिन अब कोशिशें चल रही है कि ये लोग कोई ना कोई जो दहशतगर्द है उनको पकड़ा जाए, मार कराया जाए। लेकिन कह सकते कि आर्मी तो पहले ही थी, आर्मी पर अटैक हुआ था, आर्मी अलर्ट थी और अब वहाँ जो कह सकते फोर्स भी पहुंच चुकी है। जी, जिस तरह इस वारदात में एसपी और उनके 2 साथी जख्मी हुए थे, उनके बारे में क्या खबर मिल पा रही है? वो कैसे, उनकी हालत कैसी है बनी हुई अभी? देखिए दोनों ही, क्योंकि पहले एसपी हेडक्वार्टर उनको अगवा करने की कोशिश की गई है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन एक दिन बाद ये हमला कह सकते हैं कि बड़ा हमले की कोशिश की जा रही। क्या वो दोनों एक ही इंसिडेंट है? एसपी को अगवा करने वाले दहशतगर्द थे, ये अभी चल रही है। और ये यूनिफॉर्म में आए थे। अब एसपी क्योंकि वहां पहुंच चुकी थी हमारी जो देश की जो बड़ी जो खुफिया एजेंसी, उन्होंने एसपी से भी बात की थी कि कितने लोग थे, कौन लोग थे, उनका कैसे चेहरा क्या था, कि यूनिफॉर्म कौन सी डाली थी, सिविल में थे या यूनिफॉर्म में थे। तो अभी जो हमला हुआ बताया जा रहा है कि आर्मी यूनिफॉर्म में, तो कहीं ना कहीं एसपी जिसपे अगवा करने की कोशिश हो, हमारे देश के लिए जो एजेंसी उनके लिए काफी एक बड़ा क्लू है। और कोशिशें की जा रही है कि क्या वही लोग हैं जिन्होंने कोशिश की तो फिर एयर बेस के पास हमला हुआ। तो ये जो कह सकते हैं कि पड़ताल का हिस्सा, लेकिन इस बार इस समय जो चल रहा है वो है कि कह सकते हैं कि अटैक हुआ और उसकी जवाब दिया जा रहा है। जी जगतार, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि सुबह 3 या 4 बजे से ये जारी है, ये पूरी वारदात। इस इलाके को सील किया गया है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और ऐसी खबर भी मिल पा रही है कि आतंकी जो थे वो सेना की वर्दी में हैं। 6 आत्मघाती हमलावरों के होने की खबर मिल रही है। पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है। अब तक 2 आतंकियों के ढेर होने की भी खबर मिल पा रही है। पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है। एयरफोर्स स्टेशन पर यह हमला किया गया है। बड़ी साजिश के तहत ये हमला किया गया है। पठानकोट में 6 आत्मघाती हमलावरों के होने की खबर मिल रही है। आज सुबह की ये सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। बड़ी खबर आपको बता दें कि पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर यह आतंकी हमला हुआ है। इस बीच ये भी आपको बता दें कि कल ही एसपी हेडक्वार्टर को अगवा करने की कोशिश हुई थी और इसी मामले को आज इस आतंकी हमले के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। वारदात में एसपी और उसके 2 साथी घायल हुए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस पूरे हमले को लेकर है और अपडेट क्या कुछ है? फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? आतंकी हमला सुबह 3 से 4 बजे के बीच में हुआ है। ये कल वाला जो इंसिडेंट हुआ था, एसपी हेडक्वार्टर जो है उनकी गाड़ी को अगवा किया गया था, उनके एसपी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद यही अंदेशा लगाया जा रहा था कि आतंकी जो है फिर से बमियाल के रास्ते से एंटर कर चुके हैं। उसके बाद जिस तरह से आज सुबह 3 से 4 बजे के बीच में आतंकी हमला हुआ है, उसमें करीब जो है 2 आतंकी जो है अभी तक फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो मारे जा चुके हैं और 2 जवान जो है वो भी शहीद हो चुके हैं। फायरिंग दोनों तरफ से जारी है। ऑटोमेटिक वेपन से आतंकी जो है हमला कर रहे हैं, लगातार जो है फायरिंग कर रहे हैं। और अभी तक जो सूचना मिली है, जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद जम्मू पठानकोट हाईवे जो है उसको भी अलर्ट पे कर दिया गया है। जी रविंद्र, फिलहाल कितने हमलावर हो सकते हैं, इसकी पुष्टि हो पाई है? और क्या ये आतंकवादी हमला है, इसकी पुष्टि हो गई है?
तो बड़ी खबर आपको बता दें कि पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि 2 हमलावरों को मार गिराया गया है, ये भी खबर मिल रही है। इसके साथ साथ 2 जवान शहीद हुए हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे। ये भी खबर आ रही है सुबह 3 या 4 बजे से लगातार फायरिंग हो रही है और एयरफोर्स स्टेशन जो है वहां पर पठानकोट में वहां पर ये फायरिंग हो रही है और लगातार जो है मुठभेड़ जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए राजन गोसाई हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ ताजा जानकारी इस हमले को लेकर? जी मोनिका, ये जो मामला है ये आज सुबह 3-4 बजे के करीब आतंकियों ने हमला किया है पठानकोट के एयरफोर्स पर और अभी भी जो है वहां पर ऑपरेशन जो है वो जारी है। सेना इस ऑपरेशन को लीड कर रही है और पंजाब पुलिस जो है उनके साथ लगी हुई है और पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को सील कर दिया गया। ये कल जो एसपी हेडक्वार्टर को अगवा करने के और उनके 2 साथियों समेत उन्हें घायल करने के बाद से ही पुलिस अलर्ट पर थी, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा हमला जो हुआ है माना जा रहा है कि आतंकियों की ओर से पूरी योजना के तहत ही ये हमला किया गया। फिलहाल पुलिस जो है सील किया हुआ है सारे इलाके को और सेना जो है वो अभी लीड कर रही है इस मामले को, इस घटना को। जी राजन, क्या इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि आतंकवादी हमला है और कितने आतंकवादी हो सकते हैं, इसकी कोई खबर? जी मोनिका, अभी जो मेरी आईजी यहाँ बॉर्डर जोन के आईजी हैं लोकनाथ आंगरा से बात हुई है तो वो अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। उनका यही कहना कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है एयरफोर्स स्टेशन पर, ये आतंकी हमला ही है, लेकिन पुलिस अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करी है। सेना लीड कर रही है इसे। सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे अभी संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस अभी इसे आतंकी हमला घोषित नहीं कर रही है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से हमला हुआ, 6 आत्मघाती बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर पहुंचे थे। 2 उनमें से मारे जा चुके, 2 जवान भी जो है कहा जा रहा है कि शहीद हो गए हैं। तो अभी तक पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये है आतंकी हमला। जी राजन, और क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पाई है? एयरफोर्स स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो कैसा इलाका है, आसपास किस तरह के इलाके हैं, क्या कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरे इलाके को? जी मोनिका, एयरफोर्स स्टेशन के आसपास जो है रिहायशी इलाका तो कम है, लेकिन वहां पर सेना के जो जवान हैं उनका मनमून कैंट भी पास में ही है पठानकोट में, तो वहां पर सैनिक परिवार ज्यादा रहते हैं। फिलहाल जो है सेना ने वो सारा इलाका जो है खाली करवा लिया हुआ है और वहां पर ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और ये भी एहतियात बरती जा रही है कि जो सिविल वहां पर लोग हैं या जो सेना के सैनिकों के परिवार हैं उनको कोई नुकसान ना हो। जी राजन, एक बार तफसील से जरा आप बता दें पूरे घटनाक्रम क्या कुछ हुआ है, कितने बजे से ये जो गोलियों की आवाज है वो सुनने को मिली है? जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े होंगे वो एक बार जानना चाहेंगे तफसील से कि क्या कुछ हुआ है सुबह से लेकर अभी तक। जी मोनिका, ये आज सुबह 3 से 4 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। सुबह 3 से 4 बजे जो है गोलियों की आवाज आनी शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि 6 आत्मघाती हमलावरों ने पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर एकाएक हमला कर दिया, जिसके बाद एयरफोर्स स्टेशन के आसपास तैनात पुलिस फोर्स और एयरफोर्स के जवानों और सेना के बीच मुठभेड़ जो है वो जारी हो गई और मुठभेड़ अभी तक फायरिंग जो है वो अभी तक चल रही है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 2 आतंकी जो है वो ढेर हो गए हैं और इसके अलावा 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर जो है बताई जा रही है। फिलहाल अभी भी जो ऑपरेशन है सेना की ओर से वो अभी चल रहा है। तो ऑपरेशन लगातार जारी है। राजन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच संपादक एडिटर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दिनेश शर्मा हमारे साथ बन गए हैं। दिनेश जी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है इस पूरे हमले को लेकर? देखिए मोनिका, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि ये जो आतंकी है इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 आतंकी हो सकते हैं और इनका जो पूरा मकसद एयरपोर्ट के अंदर जो एयरक्राफ्ट है या बेस पर उनको डैमेज करने का था। और ये कहा जा रहा है कि 2 आतंकियों को जो सुरक्षा बल है वहां पर, स्थानीय सुरक्षा बल है पंजाब के, उन्होंने मार गिराया है, एंगेज किया है। और मैं आपको सबसे बड़ी जो जानकारी है वो ये देता हूं कि भारत सरकार को इस हमले के बारे में कल ही मालूम चल गया था और ये केंद्र सरकार ने जो है पठानकोट जो है एनएसजी को भेज दिया था। एनएसजी को तैनात कर दिया गया था पठानकोट
एयरबेस पे, क्योंकि इस तरह की आशंका जो है कल ही सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लग गई थी कि आतंकी जो है पठानकोट एयरबेस पे हमला कर सकते हैं। और उसके बाद रातों रात एनएसजी को एयरपोर्ट रवाना कर दिया गया और एयरपोर्ट की जो है वहां पर घेराबंदी कर दी गई और जो जितने भी आसपास के एयरबेसेस थे उनको अलर्ट कर दिया गया और ईस्टर्न कमांड के जो प्रमुख हैं वहां पर उनको रातों रात वहां पर पहुंच गए थे। एनएसजी एकदम अलर्ट थी और एयरबेस को एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से इसको सुरक्षा एजेंसियों ने घेर लिया था। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो बात कही जा रही है, जो बात सामने आ रही है कि आतंकी जिस तरह का सरप्राइज देते हैं कि आतंकी जब हमला करते हैं तो एक सरप्राइज होता है, सरप्राइज अटैक होता है। इस बार वो सरप्राइज ये कहा जाए कि सुरक्षा एजेंसियों को की तरफ से आतंकियों को दिया गया, क्योंकि वो इसके बारे में उनको ये कहा जाए कि जानकारी कि इस तरह की सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बल जो है वो चौकन्ने होंगे। दे वर कॉट बाय सरप्राइज ये कहा जा रहा है, क्योंकि इसको एक तरह से ये कहा जाए कि जब सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास केंद्रीय एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों ने ये जानकारी दी तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये माना जा रहा है एनएसए, उनकी अध्यक्षता में उनकी एक तरह से कहा जाए कि उन बैठक हुई और एनएसजी को यहां से भेजने का फैसला किया गया। पूरे एयर बेसेस जो वहां पर थे पंजाब में उनको अलर्ट पे डाल दिया गया और एनएसजी रातों रात जो है एयरबेस पठानकोट एयरबेस पे भेजी गई और ताकि ये कहा जाए कि आतंकियों को एक तरह से इंगेज जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया। और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है सुरक्षा बलों द्वारा और हो सकता है कि 3 से 4 आतंकी जो और हो। मोनिका, और सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, ये माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है उसके ये आतंकी उस संगठन के ये आतंकी हो सकते हैं। जी दिनेश जी, जिस तरह से कल एसपी हेडक्वार्टर को अगवा करने की कोशिश की गई, क्या इस पूरे हमले को इससे जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल मोनिका, उसी से सुरक्षा एजेंसियों को एक तरह से कहा जाए कि सुरक्षा एजेंसियों ने जब एसपी से बातचीत की, वहां पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के जो अधिकारी थे उनसे बात करने के बाद, पूरा ब्रीफ करने के बाद, उनसे ये कहा जाए क्वेश्चनिंग के बाद जब सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी लगी और ये आतंकी हमले की, आतंकी इस तरह की एक वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इस तरह की जानकारी जो है एजेंसीज के पास पहले थी और उन्होंने इसकी एक तरह से कहा जाए कि जानकारी और अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ था। लेकिन एसपी से बात करने के बाद, उनको क्वेश्चन करने के बाद एजेंसीज को, केंद्रीय एजेंसियों को भी इसकी इत्तला दी गई स्थानीय लोकल एजेंसीज के द्वारा। और जैसा मैंने आपको बताया कि एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में जो है दिल्ली में बैठक हुई और उसमें एक बड़ा फैसला किया गया। रातों रात जो है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उनको रवाना किया गया, एयरपोर्ट को घेरा गया, एयरपोर्ट को एक तरह से कहा जाए कि सिक्योर किया गया, क्योंकि आतंकियों का एक बड़ा मंसूबा था जो एयरबेस था उसको पूरी तरह से वहां पर नुकसान, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना एयरक्राफ्ट को। तो ये एक तरह से कहा जाए कि बड़ा आतंकी हमला जो संगठन का नाम आ रहा है जैश ए मोहम्मद, उसकी तरफ से प्लान किया गया था ताकि एक बड़ा डैमेज जो है वो वहां पर किया जा सके। जी दिनेश जी, क्या अभी तक पता चल पाया है कितने आतंकवादी हो सकते हैं? और फिलहाल तफसील से अगर एक बार आप बता दें कि किस वक्त ये हमला हुआ है, किस तरह से जो है आईबी को अलर्ट आया है, गृह मंत्रालय क्या इस पर नजर बनाए हुए है, दिल्ली से क्या कुछ खबर मिल रही है? देखिए मोनिका, जो मेरी जानकारी है उसमें ना सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार AK डोभाल खुद इस पूरे ऑपरेशन का इस पर नजर रखे हुए पूरा एजेंसीज के साथ, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो राज्य एजेंसियों के साथ, सुरक्षा बलों के साथ एक तरह से तालमेल बनाए हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह जो है ये हमला जो है
एयरबेस पे, वहां पर पठानकोट एयरबेस पे किया गया। और जैसा कि मैंने हमारी जो जानकारी सूत्रों द्वारा हमको मिल रही है, 5 से 6 आतंकी हो सकते हैं, उनमें से 2 आतंकियों को मार गिरा है। इस तरह की जानकारी जो है हमारे सूत्र हमको दे रहे हैं। और संगठन के बारे में ये कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा के आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि लश्कर तैयबा माफ कीजिएगा, जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ही ऐसे आतंकी संगठन है जो कि फिदायन हमला करते हैं और इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। और मोनिका, जैसा मैंने पहले भी कहा, फिर दोबारा हम अपने दर्शकों को बता दें कि NSG, नेशनल सुरक्षा गार्ड जो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उनको कल रात ही तैनात कर दिया गया था, कल रात ही भेज दिया गया था एयरपोर्ट, पठानकोट एयरबेस पे उनको तैनात कर दिया गया था। और एक तरह से जो प्रिपेयरनेस है सरकार की, उसको बढ़ाया गया था, ताकि जिस तरह का आतंकी हमला, जिस लेवल पर जो है आतंकी फिदायन हमला करने की फिराक में है, उसको नाकाम किया जाए। ईस्टर्न कमांड के जो वहां पर आर्मी के जो CNC है, कमांडर इन चीफ, वो वहां पर कल रात ही पहुंच गए। तो एक तरह से ये कहा जाए कि सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों को वहां पर इंगेज किया हमले से पहले। जी दिनेश जी, फिलहाल किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है? ये भी कहा जा रहा है कि सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स हैं जो पूरे हमले पर नजर बनाए हुए हैं, और किस तरह से ऑपरेशन को लीड किया जा रहा है? बिल्कुल मोनिका, जैसे मैंने आपको कहा कि ईस्टर्न कमांड के जो प्रमुख है वो खुद वहां पर इस आतंकी हमले के बारे में पूरा वहां पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पूरे उनकी ये कहा जाए कि देख रहे हैं। और पूरा वहां पर सुरक्षा बल, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि तो हेलीकॉप्टर्स हैं और दूसरा जो तमाम सुरक्षा बल है वो वहां पर तैनात है। और आतंकियों से ये जो जानकारी आ रही है, उसमें मुठभेड़ वहां पर चल रही है, इनकाउंटर वहां पर चल रहा है। और अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 2 आतंकियों को जो है सुरक्षा बलों द्वारा गिराया गया है, उनको 2 आतंकी मारे गए हैं। और ये कहा जाए कि इंगेजमेंट जो है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो इनकाउंटर है वो वहां पर अभी जारी है। जी बिल्कुल दिनेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दर्शकों को एक बार तस्वीरें भी दिखा देते हैं किस तरह से जो बड़ी आतंकवादी घटना वहां पर हुई है पठानकोट में। आपको बता दें, तफसील से एक बार आपको बता देते हैं कि किस तरह से 3 या 4 बजे से जो एयरफोर्स बेस है वहां पर पठानकोट में, वहां से गोलियों की आवाज आ रही थी और उसके बाद से लगातार जो है वहां पर मुठभेड़ जारी है हमलावरों और सेना और पुलिस के बीच में। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कल ही NSG की पूरी टीम को रवाना कर दिया गया था। NSA लेवल की एक बैठक हुई दिल्ली में, जिसके बाद NSG को वहां पर रवाना कर दिया गया है। और इस बड़े आतंकी हमले के बारे में IB को पहले से ही अलर्ट था। जिस तरह से कल SP को अगवा करने की कोशिश की गई, उसके बाद से अलर्ट कहीं ना कहीं जारी था और NSA लेवल की एक बैठक होती है दिल्ली में, और उसके बाद NSG को रातों रात ही रवाना कर दिया गया है। ये भी खबर मिल रही है कि 2 आतंकी जो हैं उन्हें मार गिराया गया है। और जो मंसूबे थे आतंकियों के वो ये थे कि जो एयरक्राफ्ट्स हैं जो अंदर है एयरफोर्स बेस के अंदर जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना है, डैमेज करना है। और जिस तरह से हमारे संपादक हमें जानकारी दे रहे थे, उनका ये भी कहना है कि कमांडर के जो कमांडर इन चीफ है पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और जैश ए मोहम्मद पूरे हमले के पीछे जो आतंकवादी ग्रुप है वो हो सकता है। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से पठानकोट में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और कल जो SP को अगवा करने की कोशिश की गई है, उसी खबर के साथ इसे आज के इस हमले को देखा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि IB को पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और जिस तरह से IB को पहले ही पुख्ता इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि किस तरह का आतंकी हमला हो सकता है, उसके बाद से NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को दिल्ली से रातों रात वहां पर रवाना कर दिया गया था। इसके साथ साथ गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए हैं। AK अडवाल हैं जो NSA हैं, वो भी खुद इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। दिनेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पठानकोट में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि 3 या 4 बजे से लगातार जो है मुठभेड़ जारी है और कल जो एक SP को
अगवा करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद से ही जो आईबी है उसको अलर्ट जारी कर दिया गया था। उन्हें इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि इस तरह का बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। तो अमूमन ऐसा होता है कि आतंकी सरप्राइज अटैक करते हैं, लेकिन इस बार जो है सेना, पुलिस और एनएसजी लगातार जितने भी आईबी है, गृह मंत्रालय है, वो पहले से ही इस पूरे हमले को लेकर अलर्ट थे। उन्हें पहले ही इंफॉर्मेशन थी और अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी मिल रही है कि 5 से 6 आतंकवादी वहां पर हो सकते हैं। 2 को मार गिराया गया है, ये खबर मिल रही है। और ये भी जिस तरह से हमारे संपादक ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि एनएसजी को रातों रात ही रवाना कर दिया गया दिल्ली से। एनएसए की बैठक दिल्ली में हुई है क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि इस तरह का आतंकी हमला हो सकता है, जिसके बाद से सभी अलर्ट पर थे और रातों रात ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर रवाना कर दिया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ईस्टर्न कमांड के जो कमांडर इन चीफ हैं वो पूरे इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स जो हैं, 2 सेना के हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी पूरे हमले पर नजर बनाए हुए हैं। ये भी पता चल पाया है, ये भी जानकारी मिल पाई है कि एयरक्राफ्ट जो हैं एयरफोर्स बेस के अंदर, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी थी, डैमेज पहुंचाना था। यही मंसूबे जो हमलावरों के थे, यही मंसूबे सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी खबर मिल रही है कि जैश-ए मोहम्मद जो ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है, वो इस पूरे हमले के पीछे हो सकता है। और राजन गुस्साई हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ताजा स्थिति क्या है? क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है इस हमले को लेकर? जी मोनिका, ये जो हमला है इसके बारे में अभी कुछ जानकारी आ रही है। उसमें यही है कि अभी भी मुठभेड़ जो है वो जारी है आतंकियों और सेना के जवानों के बीच में, और दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है। इसके अलावा स्थिति पर दिल्ली से भी जो है नजर रखी जा रही है। और जो पुलिस अधिकारी हैं वो पूरे इलाके को पुलिस ने सीज किया हुआ है ताकि किसी को भी आगे ना जाने दिया जाए। अगर किसी भी तरह की कोई और गड़बड़ी होती है या कोई और लोग गड़बड़ करने की कोशिश करते तो उन्हें शहर से बाहर ही रोका जाए। और इसके अलावा जो एयरबेस, जो एयरफोर्स का एयरबेस है जिस पर आतंकी हमला हुआ है, उसके आसपास भी काफी ज्यादा फोर्स लगा दी गई है। और जो सैनिक परिवार हैं या जो सेना के कैंट में जो रहते हैं, उनके बचाव के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। मोनिका जी, राजन, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कितने हमलावर हो सकते हैं और क्या कुछ जानकारी दे सकते हैं आप? क्या हाईवेज और जितने भी बॉर्डर एरियाज है उन्हें सील कर दिया गया है वहां पर? और अगर पूरे एरिया की मैं बात करूं तो किस तरह का एरिया है? ये भी जानकारी हमें एक्सक्लूसिव मिली है कि पहले से ही जो थे आईबी अलर्ट थे इस पूरे आतंकी हमले को लेकर। जी बिल्कुल, ये जो है जम्मू कश्मीर और पठानकोट से लेकर अमृतसर और अबोहर तक ये सारा जो एरिया है ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ पर कंटीली तारें बीएसएफ भारत सरकार की ओर से लगाई गई हैं। अक्सर यहाँ से जो है आतंकी जो है वो आकर घटनाएं करने की जो कोशिशों में जुटे रहते हैं। आईबी और खुफिया एजेंसी जो है उन्होंने ये जो हमला हुआ है इसके बारे में पहले से ही जानकारी दे दी थी। और बताया जा रहा है कि इसी कारण जो कल एसपी हेडक्वार्टर को अगवा करके उन्हें और उनके 2 साथियों को जो घायल किया गया था, उसके जो जानकारी मिली थी उसके बाद से हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। एनएसजी पहले से ही यहाँ पर तैनात थी, जिसके कारण ये जो है एक बड़ा हादसा जो आतंकी हमला उसे रोकने में कुछ मदद जो है मिली है। बताया जा रहा है कि 6 आतंकवादी हमलावर जो वहां आए थे, जिनमें से 2 को मार गिराया गया है और अभी 3 से 4 आतंकी और हैं जिनके साथ मुठभेड़ अभी जारी है। जी राजन, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सेना की वर्दी में थे जितने भी आतंकी थे। क्या इस तरह की कोई पुष्टि हुई है? और क्या किसी से इंफॉर्मेशन आपको मिल पाई है? आसपास के लोगों से आपसे कोई बातचीत हो पाई हो? कब से ये जो आवाजें हैं गोलियों की ये सुनाई दे रही थी? और फिलहाल जो सेना की तरफ से किस तरह का ऑपरेशन वहां पर चल रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो यही है कि ये जो आतंकी हैं ये सेना की वर्दी में यहाँ पर पहुंचे थे। और जो रात को 3 से 4 बजे के बीच में गोलियों की आवाज जो है वो आनी शुरू हो गई थी लोगों के मुताबिक। और उसके बाद से ये ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। अभी भी जो है फायरिंग वहाँ हो रही है। मोनिका जी
जी राजन, और क्या कुछ जानकारी दे सकते हैं आप पूरे इलाके के बारे में और हमले के बारे में? सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है वहां पर? दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एक बार फिर से तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि 3 या 4 बजे से किस वक्त सबसे पहले सुनाई दिया है जो गोलियों की आवाजें, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 या 4 बजे से गोलियों की आवाजें सुनाई दी हैं, उसके बाद से क्या कुछ फिलहाल हुआ है? जी मोनिका, ये जो घटना है ये आज सुबह 3 से 4 बजे के करीब जो है वहां से गोलियों की आवाज आनी शुरू हो गई। उसके बाद जो है लगातार फायरिंग जारी है। बताया जा रहा है कि सेना जो है इस ऑपरेशन को अभी लीड कर रही है। 6 के करीब जो है आतंकियों के होने की जो बात जो है वो की जा रही थी, जिसमें सेना और आतंकियों के बीच जो फायरिंग हुई है उसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा 2 जो जवान है उनके शहीद होने की भी सूचना मिल रही है। अभी तक जो है पुलिस की ओर से पूरा बॉर्डर एरिया जो है, जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर और इन्हें सील कर दिया गया, हाई अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स को भी सील कर दिया गया। जो भी वहां से आ जा रहे हैं लोग, उनकी गहनता से तलाशी ली जा रही है ताकि अगर ऑपरेशन अंदर जो चल रहा है सेना के साथ अंदर चल रहा है, अगर बाहर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती तो उससे भी समय से पहले रोका जा सके। मोनिका जी राजन, जिस तरह से कल एसपी जो गुरदासपुर के जो एसपी है उनको अगवा करने की कोशिश की गई और उसके साथ साथ 2 उनके जो साथी हैं वो घायल भी हो गए हैं, उसके बाद से ही जो आईबी है वो पहले से ही अलर्ट था। राजन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सिर्फ जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर पठानकोट आतंकी हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस तरह से जो सेना है और जो पुलिस है वो लगातार जो ऑपरेशन है उनका वहां पर चल रहा है। अलर्ट पर सबको कर दिया गया है, पूरे पंजाब को अलर्ट किया गया है और तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर देख पा रहे हैं। किस तरह से जो चेकिंग की जा रही है, जितनी भी गाड़ियां वहां पर आ रही है, ऑफिशियल्स वहां पर पहुंच रहे हैं, सेना के जवान वहां पर लगातार बने हुए हैं और इसके साथ साथ पुलिस भी, जो सेना और पुलिस है वो लगातार वहां पर बने हुए हैं। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जैसे कि हमने आपको बताया पहले ही कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को रातों रात ही पठानकोट के लिए रवाना कर दिया गया था। जिस तरह से कल एसपी को अगवा करने की कोशिश की गई, उसके बाद से जो खुफिया एजेंसीज थी वो अलर्ट हो गई थी कि इस तरह का हमला हो सकता था और इसीलिए जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को रातों रात ही पठानकोट के लिए रवाना कर दिया गया। और ये भी खबर मिल रही है कि एयरफोर्स बेस के अंदर जो एयरक्राफ्ट थे उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जानी थी, इसीलिए जो आतंकी हैं वो वहां पर घुसे थे और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो एयरक्राफ्ट्स को उन्होंने पहुंचाना था, इस तरह की खबर मिल रही है। और ये भी खबर मिल रही है कि जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी ग्रुप है वो इस पूरे हमले के पीछे हो सकता है। तो तफसील से आप तस्वीरें जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं। अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है पूरी तरह से। जो सेना है और जो पुलिस है उन्होंने ऑपरेशन को वहां पर लीड कर लिया है और जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो मुठभेड़ है वो लगातार जारी है। राजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, फिलहाल और क्या कुछ अपडेट आप दर्शकों को दे सकते हैं इस पूरे हमले को लेकर? जी मोनिका, अभी जो अपडेट यही है कि अभी भी जो है पुलिस सेना के और आतंकियों के बीच में फायरिंग चल रही है। इसके अलावा सेना ने पूरे इलाके को जो है, सेना और पुलिस ने मिलकर पूरे इलाके को सील कर दिया है जहां पर घटना हो रही है। एयरफोर्स का जो एयर बेस है उसके आसपास पूरी जो है नाकेबंदी कर दी गई है, वहां किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मैं बता दूं कि ये जो आतंकी हमला हुआ है एयरफोर्स के एयर बेस पे हुआ है ताकि वहां पर पहुंचकर जो एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स के उन्हें डैमेज किया जाए। एक बहुत बड़ा जो योजना आतंकियों की ओर से बनाई गई थी उसको अभी तक फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वो अभी फिलहाल नाकाम है, लेकिन जब तक पूरे आतंकी नहीं मारे जाते तब तक जो है इस बारे में और कुछ भी ये नहीं माना जा सकता कि अभी उनका आतंकियों का ये हमला है वो पूरी तरह से नाकाम हुआ है। लेकिन पुलिस अधिकारी और सेना जिस तरह से ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। जी, इस बीच रविंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हैं, हमारे सहयोगी। रविंद्र, आप किस तरह की जानकारी हमें दे सकते हैं इस पूरे हमले को लेकर? फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्या कुछ स्थिति है मौजूदा? कि लोग टेंशन में हैं, सुरक्षा एजेंसियां वहां पे लगी हुई हैं और आतंकी जो है लगातार फायरिंग कर रहे हैं
हालांकि सुरक्षा बल जो है उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है काफी पैनिक हो रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन से हमला किया है और इससे पहले अलर्ट कर दिया गया था लोगों को कि आतंकी हमला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से गला रेता गया था और आतंकी नरोटा जमन सिंह की तरफ से आए थे और उसी रूट पे ये जब आए थे तो उसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से आज सुबह 3 और 4 बजे के बीच में आतंकी हमला हुआ है, क्योंकि उस समय जो सुरक्षा बल है वो थोड़ा रिलैक्स होकर बैठते हैं और उसके बाद ही आतंकियों ने पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ये हमला किया है। और हो सकता है कि आतंकी जिस तरह से फायरिंग कर रहे हैं, अगर एक आतंकी कहीं बीच में से बच के अगर रिहायशी इलाकों में चला जाता है तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। जी रविंद्र, आप बता रहे हैं कि रिहायशी इलाका भी आसपास है। एक बार दर्शकों को बता दें कि किस तरह का इलाका है एयरफोर्स बेस के आसपास और फिलहाल सेना की तरफ से क्या कुछ किया गया है, सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम है। ये भी आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहले से अलर्ट हालांकि लोगों को कर दिया गया था। जी बिल्कुल, लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से जुलाई में पिछले साल जुलाई में आतंकी हमला हुआ था, इस बार जो है आतंकियों का रूट जो है वो पंजाब की तरफ है। आतंकियों के आकाओं ने इस बार पंजाब को अपना टारगेट बनाने के लिए ये दूसरी बार जो है हम कह सकते हैं कि दूसरी बार ये आतंकी हमला हुआ है। और जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वहाँ पे जो है एक तरफ एयरफोर्स स्टेशन है और दूसरी तरफ आर्मी का इलाका है और साथ ही बिल्कुल रिहायशी इलाका भी सटा हुआ है। तो आतंकी जो है लगातार फायरिंग करते हुए रिहायशी इलाकों में ना चले जाएं, सुरक्षा बल इसका भी पूरा सुरक्षा बलों ने इंतजाम किया हुआ है। और जो है हेलीकॉप्टर से पूरा सर्च किया जा रहा है, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा है, फॉग इस समय पड़ती है और आतंकी कहीं खिसक ना जाए, इसके लिए उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से नजर बनाई जा रही है। जी रविंद्र, जिस तरह से कल जो एसपी को अगवा करने की कोशिश की गई, उसी के बाद से अलर्ट आईबी को मिल गया था, क्या उसके बाद से ही वहां पर जो है स्थिति इस तरह की बनी हुई थी? जिस तरह से ये भी खबर मिल रही थी पहले से कि आईबी अलर्ट था, उन्हें एक बड़े आतंकी हमले की खबर जरूर थी, लेकिन क्या पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम वहां पर कर दिए गए थे? तो रविंद्र से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन तफसील से एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि पठानकोट में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सुबह 3 या 4 बजे से जो मुठभेड़ है लगातार हमलावरों और सेना के बीच में चल रही है। 2 आतंकी मार गिराए गए हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। 2 जवान भी शहीद हुए हैं, ये भी खबर मिल रही है। और जैश-ए-मोहम्मद जो आतंकी ग्रुप है वो इस हमले के पीछे हो सकता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। हालांकि जिस तरह से कल जो एसपी को अगवा करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद से जो खुफिया एजेंसीज थी वो पहले से ही अलर्ट थी। दिल्ली में भी एक एनएसए लेवल की बैठक हुई, जिसके बाद से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी को पहले ही रातों रात दिल्ली से पठानकोट के लिए रवाना कर दिया गया। राजन, आप क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल दे सकते हैं, किस तरह से ऑपरेशन को लीड किया जा रहा है और सबसे पहले कब पता चला कि इस तरह का आतंकवादी हमला वहां पर हुआ है? तफसील से एक बार फिर से दर्शकों को बता दें। हाँ जी मोनिका, ये जो घटना हुई है ये आज सुबह 3 से 4 बजे के बीच में बताया जा रहा है कि फायरिंग शुरू हो गई थी। वहां के लोगों ने फायरिंग की आवाज सुननी शुरू की थी जी। उसके बाद लगातार अभी तक फायरिंग जो है वो वहां पर चल रही है। बताया जा रहा है कि अब करीब 6 आत्मघाती आतंकियों ने पठानकोट के एयरफोर्स बेस पर हमला किया, जिसके बाद वहां पर तैनात जवानों ने उनका जवाबी फायरिंग की और अभी तक जो है 2 आतंकियों के ढेर होने की सूचना मिल रही है। इसके अलावा 2 जवानों के शहीद होने की भी सूचना मिल रही है और अभी तक जो है फायरिंग वहां पर उसी तरह से चल रही है। मोनिका जी राजेश, जिस तरह से 27 जुलाई 2015 को दीनानगर में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से ही पंजाब में जो है ऑलमोस्ट अलर्ट जारी कर दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि आतंकवादियों के अब निशाने पर पंजाब है। उसके बाद से किस तरह की स्थिति आपने देखी है पंजाब में, क्या चीजें बदली है? जी नहीं मोनिका, उसके बाद जो दीनानगर में जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से अलर्ट जरूर कुछ देर रहा और आतंकी जो घटनाएं आतंकी नेटवर्क है उसे रोकने के लिए कई
जगह जगह पर नाकेबंदी भी की गई, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे जो नाकेबंदी है या पुलिस का जो अपना पुराना ढर रहा है कामकाज का वही चलता रहा। हालांकि कल की जो घटना हुई एसपी हेडक्वार्टर को जो उनके साथियों के समेत उठा के अपहरण किया गया, उसके बाद में गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। उसके बाद से एकाएक जो अलर्ट जारी हुआ, क्योंकि वहां पर जो पूछताछ हुई उसके बाद से पता चला कि ये आतंकी हमला हो सकता है और एनएसटी को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। तो माना जा रहा है कि उसके जो घटना होती है उसके बाद ही जो है पुलिस जो प्रशासन जो है वो जागता है। मोनिका। बिल्कुल राजन, लेकिन आईबी की तरफ से एक फास्ट एक्शन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि नुकसान इससे भी बड़ा हो सकता था, लेकिन नुकसान होने से पहले ही कहीं ना कहीं इसे रोक दिया गया है। हालांकि फिलहाल मुठभेड़ लगातार जारी है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जरूर मिल रही है कि 2 आतंकी जो हैं वो इस पूरे हमले में मार गिराए गए हैं। तो तफसील से आप तस्वीरें एक बार फिर से राजन एक बार दर्शकों को दिखा दें। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पठानकोट में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह से कल एसपी की गाड़ी को अगवा करने की कोशिश की गई, उनको अगवा करने की कोशिश की गई, उसके बाद से ही जो आईबी है वो अलर्ट पर चला गया था। एनएसए लेवल की एक बैठक दिल्ली में हुई है, जिसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें दिल्ली से रवाना कर दिया गया था। सेना और पुलिस उनका ज्वाइंट ऑपरेशन पठानकोट में चल रहा है। और इस बीच अजय महाजन हमारे सहयोगी पठानकोट से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अजय, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी आप दर्शकों को दे सकते हैं? जी मोनिका, मैं बताना चाहूंगा जो हम कल रात को जो हम बता रहे थे कि 2 तरफ जहाँ पे अकालगढ़ गांव है उसके दोनों तरफ, एक तरफ आर्मी है और दूसरी तरफ एयरफोर्स है, और दोनों तरफ की आशंका जिस बात पे पुलिस काम कर रही थी कि या तो आतंकी आर्मी में घुसे होंगे या आतंकी एयरफोर्स में घुसे होंगे, और सच वही बात निकली कि जो आतंकी थे वो एयरफोर्स में घुसने में कामयाब हो गए थे। और सर्विलांस करते हुए आर्मी के साथ सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने यही पाया कि आतंकी जो हैं, अननोन पर्सन जो हैं, वो एयरफोर्स के अंदर ही घुसे हुए थे। और रात को 3 बजे का जो टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे के टाइम से ही जब सर्च कर लिया गया कि ये लोग एयरफोर्स के अंदर घुसे हुए हैं, तभी से ये ऑपरेशन जो है वो जारी है और दोनों तरफ से जो है फायरिंग लगातार जारी है। आतंकी 4 से 5 जो हैं उनकी गिनती हो सकती है, और जिस तरफ से दोनों तरफ से हैवी फायर आ रहा है और पुलिस, एयरफोर्स और आर्मी मिलकर के सभी पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, उस तरह से यही लगता है कि कुछ ही देर में ये आतंकी जो है पुलिस और आर्मी द्वारा मार गिराएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। दोनों तरफ से आर्मी, पुलिस और बीएसएफ और एयरफोर्स के जवान जो हैं उन्होंने पूरे इलाके को घेर रखा है। किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि अभी जो ऑफिशियल जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक एक आतंकी को मार गिराया गया है और पुलिस के कुछ जवान भी जो हैं वो इस घटना के शिकार हुए हैं, लेकिन मुठभेड़ अभी भी जारी है। ये तकरीबन 3:30 बजे का मामला है कि जब से ये अननोन पर्सन और अनआइडेंटिफाइड पर्सन जो है एयरफोर्स में दिखे गए, और उसके बाद से ही पुलिस और इनमें मुठभेड़ जारी है। जी मोनिका। जी अजय, और क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? कितने आतंकवादी वहां पर हो सकते हैं और फिलहाल कितने आतंकवादियों को मार गिराया गया है? अपडेटेड इंफॉर्मेशन। देखिए मोनिका, मैं बताना चाहूंगा ऑफिशियल जो जानकारी अंदर से आ रही है उसके मुताबिक एक आतंकी को जो है पुलिस ने मार गिराया है और बाकियों के साथ मुठभेड़ जारी है, और इनकी संख्या जो है वो 4 से 5 है, क्योंकि जिस तरह से दोनों तरफ से हैवी फायर आ रहा है और जिस तरह से पुलिस जो है वो अपने पोजीशंस लेकर, और जिस तरह से जो पुलिस के आईपीएस अधिकारी हैं वो अपनी पोजीशन लेकर दोनों तरफ से जो है गोलीबारी कर रहे हैं, उस तरह से यही लगता है कि 5 इनकी संख्या जो है कल से जो आइडेंटिफाइड संख्या थी वो 5 थी, और दोनों तरफ से जिस तरह से हैवी फायर आ रहा है ये संख्या 4 से 5 है और अभी तक मुठभेड़ जारी है। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक पुलिस के कुछ जवान भी आहत हुए हैं, लेकिन एक आतंकी को जो है वो मार गिराया गया है और मुठभेड़ एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जारी है। जी मोनिका। जी अजय, जिस तरह से पुलिस वहां पर
अलर्ट पर है और आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं कि पुलिस ने पूरे इलाके को सील भी कर लिया है। क्या इनसे कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि किस तरह का आतंकी हमला हुआ है, कब सबसे पहले जानकारी मिली इस पूरे आतंकी हमले की? देखिए मोनिका, ये कल से ही जी मीडिया की पूरी टीम पुलिस के साथ ही काम कर रही है। कल से ही हर एक तथ्य पर पुलिस जानकारियां जुटा रही थी और उसके बाद हर एक चीज पर पुलिस नजर रख रही थी। इस बात से कल ही इनकार नहीं किया जा सकता था कि जैसे एसपी की गाड़ी को या एसपी को अगवा करने की कोशिश की गई, उसके बाद एक इनोवा गाड़ी के ड्राइवर को मार गिराया गया, ये कोई किसी अनप्रोफेशनल बंदे का काम नहीं था। ये हमने कल ही क्लियर कर दिया था। और अभी अगर ये सारी घटना जो है पुलिस इसको कल से ही सीरियसली ले रही थी, उसके बाद कल शाम को सभी ड्यूटियां बांट दी गई। पुलिस और आर्मी और बीएसएफ के जवान जो थे कल शाम को ही ये बढ़ गया था कि सर्च ऑपरेशन जो है हम करेंगे। आर्मी और एयरफोर्स का एरिया पास होने के कारण ये बड़ी जो है बात हो गई थी कि इस सभी एरिया को खुला नहीं छोड़ सकते थे, हर एक चीज को सर्विलांस किया जाना था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कुछ जो है कि कुछ जो है हेलीकॉप्टर और कुछ विमान जो हैं वो इस वक्त पूरे एरिया का चक्कर लगा रहे हैं और हर एक एरिया को सर्विलांस कर रहे हैं कि कोई भी बाकी इनके साथी या आइडेंटिफाई जो पर्सन है वो और ना दिखे। आप देख सकते हैं पुलिस और आर्मी की गाड़ियां जो है उनका लगातार आवाजाही यहाँ से जारी है। हर एक चीज की जानकारी और हर एक चीज का सर्विलांस किया जा रहा है, चाहे वो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा हो, चाहे वो एयरफोर्स के विमानों के द्वारा हो। मुठभेड़ जो है अभी भी जारी है। पीछे की आवाजें आपको ये बता सकती हैं कि दोनों तरफ से गोलीबारी अभी भी जारी है। जी मोनिका। जी अजय, ये भी कहा जा रहा है कि एक एयरफोर्स स्टेशन एक तरफ है और आर्मी एरिया एक तरफ है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है और क्या ये पुख्ता इंफॉर्मेशन मिल पाई है? क्या सिर्फ एयरफोर्स बेस को ही नुकसान पहुंचाना था? देखिए, आतंकियों का एक ही मकसद, एक ही निशाना हो सकता था, जो कि आर्मी या एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाना। क्योंकि कल मिली जानकारी के मुताबिक इनका एक बमियाल सेक्टर जहां से ये आए थे, पिछली बार आतंकी जो थे जिन्होंने अटैक किया था वो भी इसी रूट से आए थे और इन आतंकियों का इस तरफ से आना इस बात का संदेह था कि किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ही इस रूट का सहारा लेते हैं। हर बार आतंकी जो है बमियाल सेक्टर के रूट से ही पंजाब में प्रवेश करते हैं। कल जो संदिग्ध लोग वहां से आए थे उनका एक ही मकसद था कि एयरफोर्स या आर्मी के हेडक्वार्टर्स या उनके ठिकानों पर निशाना बनाना। क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक कल भी सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि ये लोग आर्मी या एयरफोर्स के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। कल शाम को ही जी मीडिया की टीम ने इस बात का खुलासा कर दिया था कि अकालगढ़ जो गांव है उसको इसीलिए पूरी तरह से सील कर दिया गया है कि एक तरफ आर्मी है और दूसरी तरफ एयरफोर्स है। आतंकी जो या संदिग्ध जो भी व्यक्ति होएगा वो उसका एक ही मकसद होएगा, या तो आर्मी को निशाना बनाना है, एयरफोर्स को। एक और बात मैं मोनिका आपको बताना चाहूंगा जी, इन दोनों आर्मी और एयरफोर्स के दोनों बेसिस में आर्मी और एयरफोर्स के फैमिली क्वार्टर्स भी हैं जी। और हमेशा ही आतंकी जो हैं, चाहे वो आप सांबा की बात कर लें, चाहे कठुआ की बात कर लें, चाहे जम्मू की बात कर लें या श्रीनगर से जितने भी आतंकी जो हैं हिंदुस्तान में आते हैं, उनका एक ही निशाना होता है कि फैमिली क्वार्टर्स को किसी तरह से ढाल बनाया जाए। ये बात जो है अभी कुछ ही देर में मैच्योर हो जाएगी कि अंदर फैमिली क्वार्टर तक वो पहुंचे हैं कि या नहीं। लेकिन जो ऑफिशियल जानकारी अंदर से आ रही है, एक जो आतंकी है उसको पुलिस और आर्मी के ऑफिशियल्स ने मार गिराया है, बाकियों के साथ मुठभेड़ जारी है और हेलीकॉप्टर और आर्मी के विमानों के साथ पूरे इलाके का जो है सर्विलांस हो रहा है। दोनों तरफ से मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है। जी मोनिका। जी अजय, जिस तरह से कल एक घटना हुई है, एसपी को अगवा करने की कोशिश की गई, क्या उसके बाद से ये पता चल पाया था कि जो ये आतंकी है वो कहां पर छिपे हुए हैं? क्या एयरफोर्स बेस की तरफ गए हैं या आर्मी बेस की तरफ गए हैं? देखिए, क्योंकि कल सर्च ऑपरेशन जो है कल से ही जारी था। सर्च ऑपरेशन के मद्देनजर हर एक बात पे पुलिस और एयरफोर्स और आर्मी की नजर थी, क्योंकि आईबी का पहले अलर्ट था कि नए साल को कुछ ना कुछ जो है
आतंकी घटना पंजाब में घट सकती है। आतंकी घटना पंजाब में घटने के मकसद से ही ये सब आतंकी जो है इस तरफ आए थे और आईबी के अलर्ट पर जानकारी देते हुए या आईबी के अलर्ट पर काम करते हुए अजय, कुछ हलचल आपके पीछे दिख रही है। सेना और जो पुलिस है उनकी आवाजाही लगातार वहां पर जारी है, आना जाना लगातार जारी है। क्या कुछ हलचल फिलहाल वहां चल रही है? कुछ इंफॉर्मेशन दे पाएंगे आप? बिल्कुल मोनिका, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हमारी रिपोर्टिंग जो है वो लगातार जारी है। एयरफोर्स के ऑफिशियल्स आप देख सकते हैं कि उनको भी अभी जो मेन गेट है उसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो पुलिस है वो भी दोनों तरफ से जो है इस जो एयरफोर्स गेट है इसके दो गेट हैं। एक तो मेन गेट है जहाँ पे हम खड़े हैं, दूसरा गेट जो है वो एक एरिया पड़ता है जहाँ पे कल सर्च चल रही थी। अकालगढ़ और घरोटा के बीच में एक गेट है जहाँ से एयरफोर्स के अंदर जा सकते हैं। वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो वाइल्ड लाइफ एरिया है। वहां से हो सकता है कि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस एरिया से जो जंगली एरिया है उस एरिया से आतंकी अंदर घुसे होंगे, क्योंकि पिछली बार भी अगर 2-2.5 महीने की पहले की अगर बात करें तो वहां से कुछ लोग जो हैं वो अंदर घुसे थे और एयरफोर्स पुलिस ने उनको पुलिस के हवाले किया था, लेकिन बाद में जो अनआइडेंटिफाइड होने के कारण उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन हो सकता है कि वो एक सूचना थी या वो एक जानकारी इकट्ठी करने के मकसद से वो अंदर गए थे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं बिल्कुल अलर्ट पे हैं और हर एक बैरल और हर एक पिस्टल और हर एक जो वेपन्स हैं उनके साथ लैस हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे पुलिस अधिकारी जो हैं दोनों तरफ से एयरफोर्स एरिया के और आर्मी एरिया के दोनों तरफ हम सेंटर पॉइंट में खड़े हैं कि जहां से रास्ता जाता है एयरफोर्स को भी और जहां से रास्ता जाता है आर्मी एरिया को भी। बिल्कुल ऐसा पुलिस वाले कि यहां से कोई अंदर ना जा सके और बाहर आने में भी अगर कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन बाहर भी आता है तो उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। जी मोनिका, अजय, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कितने सेना के जवान वहां पर डटे हुए हैं? पुलिस की तरफ से कितनी संख्या में पुलिस वहां पर तैनात की गई है? आसपास सुरक्षा के इंतजाम किस तरह के किए गए हैं? और अगर एयरफोर्स एरिया के बारे में बात करूं तो किस तरह का एयरफोर्स एरिया है, कितना बड़ा एरिया है? आपने ये भी कहा कि कुछ जंगल वाला एरिया भी वहां पर है, तो किस तरह से जो सेना है वो पूरे ऑपरेशन को फिलहाल लीड कर रही है? जी मोनिका, मैं बताना चाहूंगा कि जो एरिया है ठीक 15 किलोमीटर का ये एरिया है जो आर्मी और एयरफोर्स का एरिया है। यहाँ से जहां हम खड़े हैं सेंटर यहाँ से लेके 15 किलोमीटर तक का पूरा एरिया जो है वो सारा एरिया एयरफोर्स और आर्मी का एरिया है। यहाँ से एक घरोटा पड़ता है, घरोटा तक का सारा एरिया एयरफोर्स और आर्मी के अंडर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो पूरे एरिया को सर्विलांस कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर आतंकी पुलिस के वेपन्स के साथ अगर आतंकियों का मुकाबला ना किया अगर नहीं होता तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स के जो जितने भी विमान हैं वो अलर्ट पर हैं, पूरे एरिया का सर्विलांस कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अगर जिस तरफ ही जैसे ही पुलिस इसी अलर्ट पर है कि अगर पुलिस पीछे आती है, अगर उनके पास कुछ बड़े हथियार हैं तो एयरफोर्स बिल्कुल उन पर हमला कर सकती है। किसी वक्त भी एयरफोर्स अगर पुलिस के हथियार जो हैं, पुलिस के वेपन अगर टेक्नोलॉजी वाइज आतंकियों के वेपन के साथ मैच नहीं करेंगे, एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट है कि पुलिस कभी भी एयरफोर्स को चार्ज इस हमले का दे सकती है। आप देख सकते हैं पूरे एरिया को सर्विलांस किया जा रहा है हेलीकॉप्टर्स के जरिए, विमानों के जरिए, हर एक चीज के जरिए, और इससे आप गुरेज नहीं कर सकते कि अगर उन्होंने किसी बड़ी वारदात को या जो एयरफोर्स के अंदर फैमिली क्वार्टर्स है अगर उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो एयरफोर्स की पूरी टीम जो है एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और विमानों के साथ लैस है और वो पूरे एरिया का चक्कर लगा रही है। अभी बाकी जानकारियां जुटानी जो है वो जरूरी है कि हर एक घंटे में, हर आधे घंटे में जो भी नई जानकारी निकल कर सामने आएंगी उसके मुताबिक अगली जितनी भी जानकारियां हैं वो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पे
हमारी रिपोर्टिंग लगातार जारी है। जी मोनिका। जी अजय, जिस तरह से ये खबर मिल रही थी कि एयरक्राफ्ट्स को डैमेज करना ये आतंकवादियों का मंसूबा था, क्या कोई इंफॉर्मेशन ऐसे मिल पाई है? हालांकि आईबी को पहले से अलर्ट मिल गया था इस पूरे आतंकी हमले के बारे में और जो भी उनके मंसूबे थे उस पर पानी फेर दिया गया। क्या कोई इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? देखिए, अभी तक किसी नुकसान की बात नहीं कही जा सकती मोनिका, क्योंकि इन आतंकियों का एक ही मकसद था, आर्मी या एयरफोर्स एरिया को डैमेज पहुंचाना। हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर, क्योंकि पिछली बार जो वारदात हुई थी, जो दीनानगर वाली वारदात, उसके बाद हो सकता है कि आतंकियों के जो आका हैं उनको ये पता चल गया हो कि इजी टारगेट क्या है। इजी टारगेट पंजाब के यही एरियाज हैं कि जहां पर बहुत ही सरल तरीके से आकर वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जितना भी इलाका है सारे इलाके में आर्मी जो है वो हमेशा अलर्ट पर रहती है। लेकिन हमारे जो इलाके हैं, पंजाब के इलाके, ये बड़े शांत इलाके हैं। यहाँ पर छोटी मोटी वारदातों के अलावा कुछ बड़ी वारदातों का अंजाम कभी नहीं दिया गया है। आतंक के दौर के बाद ये दूसरा दौर है कि जो 2014 को 27 जुलाई 2014 को आया था कि आतंकियों ने निशाना बनाया था दीनानगर को। दीनानगर को निशाना बनाने के बाद आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को शायद ये पता चल गया हो कि पंजाब के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनको टारगेट करना बहुत आसान है। हो सकता है उन्हीं रास्तों पर चलते हुए आतंकियों ने ये जरूर सोच लिया कि पंजाब के अगर बॉर्डर साइड के इन इलाकों को, जहाँ पे आर्मी जो है, क्योंकि पठानकोट एक आर्मी बेस की तरह जाना जाता है, यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स के दोनों बेसेस हैं, और इन इलाकों को निशाना बनाने के लिए जो है आतंकियों ने ये सोच लिया होगा कि जम्मू कश्मीर के बदले इन इलाकों को इजीली टारगेट किया जा सकता है। उसके बाद ये दूसरा हमला है मोनिका। पहला हमला जो कि वो सिर्फ निशानदेही, इसको कह सकते हैं कि सिर्फ इजीली निशानदेही करने आए थे कि कौन से इलाकों पर टारगेट किया जा सकता है। पिछली बार भी पुलिस ने आर्मी को ऑपरेशन के लिए नहीं कहा था कि आर्मी ऑपरेशन नहीं करेगी, पुलिस ने खुद ऑपरेशन किया था। और आपको पता है, सबको पता है कि 7 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस ने उन 4 आतंकियों को मार गिराया था दीनानगर में, जो भी इसी रास्ते से चल के आए थे। कल सारा दिन जो है जी मीडिया की टीम जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करती रही है, और हमने अपने दर्शकों को बताया था कि इन जो आतंकी हमला जुलाई 27 का था, उसके बाद कल का जो हमला है, दोनों पुलिस इसी कड़ी से जोड़ते हुए नजर आ रही थी कि दोनों हमले जो हैं एक ही रूट था। बिल्कुल, दोनों हमलों का आतंकियों के आने का रूट एक ही था। बिल्कुल, तो रूट एक ही है, इसीलिए जो है कल से ही जो खुफिया एजेंसीज थी, आईबी था, वो अलर्ट पर थे। लेकिन ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग लगातार अजय महाजन की आप देख पा रहे हैं किस तरह से वहां पर वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जिस तरह से कल जो एसपी को भी अगवा किया गया, उस पूरी घटना को भी आज के इस आतंकी हमले से जोड़कर पूरी तरह से देखा जा रहा है। एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता था, लेकिन आईबी पहले से ही अलर्ट था। दिल्ली में एनएसए लेवल की एक बड़ी बैठक होती है, उसके बाद एनएसजी को रातों रात वहां पर भेज दिया जाता है। पुलिस और सेना लगातार वहां पर बने हुए हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो ताजा इंफॉर्मेशन अजय महाजन हमारे सहयोगी दे रहे हैं वो ये है कि मुठभेड़ लगातार जारी है। अभी फिलहाल अजय, क्या मुठभेड़ लगातार जारी है? इस तरह की खबरें मिल रही है, क्या अभी भी फायरिंग चल रही है वहां पर? देखिए मोनिका, आप आवाजें सुन सकते हैं, मेरे पीछे हेलीकॉप्टर्स की आवाजें जो हैं वो आ रही हैं, गोलियों की आवाजें आ रही हैं कि लगातार दोनों तरफ से हैं, भारी जो है गोलीबारी हो रही है दोनों तरफ से, पुलिस ऑफिशियल की तरफ से, और आर्मी और एयरफोर्स दोनों अलर्ट पे हैं। दोनों तरफ से लगातार जो है मुठभेड़ जारी है। ऑफिशियल जो है वो लगातार अंदर बने हुए हैं, और आतंकियों की संख्या कल भी 5 बताई जा रही थी। आज भी एक आतंकी को मारे जाने के बाद जो ऑफिशियल जानकारी मिली है, एक आतंकी मारा गया है। उसके बाद आतंकियों की संख्या अभी 4 से 5 जो है वो बताई जा रही है। लगातार मुठभेड़ जो है वो जारी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक गाड़ी को चेक करके, हर एक गाड़ी को देख करके फिर पास दिया जा रहा है कि वो आगे जाए या ना जाए, या हम खड़े हैं, इसके आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। आप देख सकते हैं आर्मी और पुलिस के जवान यहाँ पे मुस्तैद हैं, हर एक चीज पर नजर बनाई रखी जा रही है। आवाजें जो है गोलियों की वो लगातार सुनाई दे रही हैं, दोनों तरफ से जो है वो गोलियां चल रही हैं।
एक पुलिस और आतंकी जो हैं वो दोनों तरफ से गोलीबारी लगातार जारी है। दूसरी ऑफिशियल रिपोर्ट आने तक ये नहीं कहा जा सकता कि कितने जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नजर बनाए हुए हैं पुलिस और सेना के जवान जो है लगातार वहां पर बने हुए हैं। इसके साथ साथ एनएसजी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अजय आप हमारे साथ बने रहिए। अब तक क्या हुआ है एक बार तफसील से दर्शकों को बताते हैं कि पठानकोट में अब तक क्या हुआ है। गुरुवार रात गुरदासपुर एसपी को किडनैप करने की कोशिश की गई, उसके बाद एक टैक्सी ड्राइवर की भी हत्या की गई और उसके बाद क्या हुआ कि आज सुबह करीब 3 से 4 बजे एयरफोर्स स्टेशन में घुसकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की है, 2 आतंकी ढेर हुए हैं और फिलहाल आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में जो मुठभेड़ है वो लगातार जारी है। तो अब तक क्या हुआ है ये पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों को पहले से ही हमले की आशंका थी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल एक्सक्लूसिव आपको ये बताया है और पहले से ही जो आईबी था वो अलर्ट पर था। हमले की आशंका के चलते एनएसजी की लेवल की एक बैठक होती है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने कल ही जाहिर कर दी थी कि एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है और हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी ग्रुप है वो हो सकता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आ रही है और आपको बता दें कि आईबी और केंद्रीय जो मंत्रालय है वो पहले से ही इस पूरे आतंकी हमले को लेकर अलर्ट पर था। हमले को लेकर अलर्ट पर था और इसीलिए एनएसजी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को रातों रात ही रवाना कर दिया गया था पठानकोट के लिए। तो तमाम जो अब तक जो पठानकोट में हुआ है वो तफसील से हमने दर्शकों को बताया कि किस तरह से जो कड़ी दर कड़ी है इस हमले की जुड़ती गई। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आईबी पहले से इस पूरे हमले को लेकर अलर्ट था और यह बताया जा रहा था कि जो एयरफोर्स बेस में जो एयरक्राफ्ट थे उनको नुकसान पहुंचाना ये आतंकवादियों का मंसूबा था। लेकिन ये भी बता दें कि एयरफोर्स स्टेशन के साथ ही आर्मी एरिया भी पड़ता है और आर्मी फैमिलीज भी वहां पर स्टे करती हैं। तो इसलिए सेना और जो पुलिस है वो लगातार अलर्ट पर वहां पर है। 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो सेना के लगातार सर्विलेंस कर रहे हैं, निगरानी उनकी तरफ से की जा रही है। कॉर्डन ऑफ पूरे इलाके को कर दिया गया है। 15 किलोमीटर का ये जो एरिया है एयरफोर्स और आर्मी का जो पठानकोट में जो एरिया है वो 15 किलोमीटर के आसपास है। और जो रूट आपको बता दें कि 27 जुलाई को जो दीनानगर में आतंकी हमला हुआ था उसी रूट से जो आतंकी आए हैं ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसलिए इस पूरे हमले को लेकर जो आईबी था वो पहले से ही अलर्ट था। और आपको बता दें कि एनएससी लेवल की एक बैठक हुई है दिल्ली में जिसके बाद से एनएसजी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें पठानकोट के लिए रवाना कर दिया गया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पठानकोट हाईवे को भी आपको बता दें कि सील कर दिया गया है। पूरे इलाके को भी आसपास का जितना भी इलाका है उसे सील कर दिया गया है। और इस हमले में फिलहाल 2 आतंकी के मारे जाने की खबर आ रही है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि 2 जवान भी शहीद हुए हैं, इस तरह की भी खबर मिल रही है। लगातार अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी आप दे सकते हैं इस हमले को लेकर? आजा सर, चलिए इन्फॉर्मेशन दाते सर, चलिए हाँ। तो पठानकोट में जो फायरिंग है वो लगातार जारी है। अब तक 2 आतंकियों के मारे जाने की सूचना मिल पा रही है। कल 5 से 6 आतंकी हो सकते हैं हमले में शामिल, ये भी जानकारी मिल रही है। कल ही जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने ये पुष्टि कर दी थी कि 5 से 6 की तादाद में जो है वो आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने जो एसपी को अगवा करने की कोशिश की है। और उसके बाद से ही जो आईबी था वो इस पूरे हमले को लेकर अलर्ट पर था और लगातार जो आर्मी है और जो पुलिस है इस पूरे हमले पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर से तफसील से आपको बता देते हैं कि पठानकोट में अब तक क्या हुआ है। गुरुवार रात गुरदासपुर एसपी को किडनैप करने की कोशिश हुई, उसके बाद से टैक्सी ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई और उसके बाद आज सुबह करीब 3 से 4 बजे एयरफोर्स स्टेशन में घुसकर आतंकियों ने फायरिंग की है। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फिलहाल जो मुठभेड़ है वो जारी है। ये सब कुछ हुआ और आज सुबह 3 और 4 बजे से जो फायरिंग है वो लगातार हमलावरों और सेना के जवानों के बीच में लगातार चल रही है, जिसके बाद अब
सुरक्षा एजेंसियों की क्या कुछ जानकारी उन्हें मिली थी। केंद्रीय एजेंसियों को पहले से इस पूरे हमले की जानकारी थी। सुरक्षा एजेंसियां जो थी वो पहले से ही अलर्ट पर थी। हमले की आशंका के चलते एनएसजी को पंजाब भेजने का फैसला किया गया और रातों रात ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को पठानकोट भेजा गया। और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि इस तरह का हमला हो सकता है और ये कोई मामूली हमला नहीं है। या जिस तरह से एसपी को अगवा करने की कोशिश की गई उसके बाद से ही आईबी पहले से ही अलर्ट थी। अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये आज की तस्वीर आपको दिखाते हैं पठानकोट में किस तरह से आतंकी हमला हुआ है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और एक तस्वीर आप दीनानगर हमले की देख पा रहे हैं। 27 जुलाई 2015 को दीनानगर में हमला हुआ था, 4 आतंकी वहां पर मार गिराए गए थे। और आज पठानकोट की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वहां पर भी बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हालांकि आईबी को पहले से इस पूरे हमले के बारे में जानकारी थी और जो मंसूबे थे आतंकवादियों के उन्हें पानी जरूर जो सेना है और जो पुलिस है वहां पर उन्होंने कर दिया है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना इन आतंकवादियों का मकसद था। जिस तरह से कल एक एसपी को अगवा करने की कोशिश की गई, गुरदासपुर के एसपी थे, उन्हें अगवा करने की कोशिश की गई, उसके बाद एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या की गई। उसके बाद से ही जो आईबी है और सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर थी और इस पूरे हमले के बारे में उन्हें जानकारी ऑलरेडी थी। इसलिए दिल्ली में भी इस पूरे हमले को लेकर हलचल देखने को मिली। आपको बता दें कि एनएसए लेवल की एक बैठक हुई और रातों रात एनएसजी को पंजाब भेजने का फैसला लिया गया। तो आपको बता दें कि 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज सुबह की तस्वीर है पठानकोट की जहां पर आतंकी हमला हुआ है और एक दूसरी तस्वीर 27 जुलाई की है, 27 जुलाई 2015 की है जब दीनानगर आतंकी हमला हुआ था। आईबी और खुफिया एजेंसी को शक इसलिए भी ज्यादा हुआ है क्योंकि जिस तरह से कल जो एसपी की गाड़ी को अगवा करने की कोशिश की गई, जो हमलावर थे उनका रूट बिल्कुल वही था जो दीनानगर आतंकी हमला हुआ था। जिन आतंकियों ने दीनानगर हमले को अंजाम दिया था उन्होंने भी उसी रूट का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से जो खुफिया एजेंसियां थी वो पहले से ही इस पूरे हमले को लेकर अलर्ट हो गई थी और पूरे एरिया को फिलहाल सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे एरिया जो है वो 15 किलोमीटर पर बसा हुआ है। एक तरफ एयरफोर्स बेस कैंप है और दूसरी तरफ आर्मी एरिया है, आर्मी की फैमिलीज भी है, आर्मी के क्वार्टर्स भी वहां पर है। लेकिन फिलहाल जो है सेना और जो पुलिस है उन्होंने पूरी तरह से कमांड ले लिया है, अलर्ट पर वो लोग हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 2 हेलीकॉप्टर्स हैं सेना के, वो भी पूरे हमले पर नजर बनाए हुए हैं। अजय महाजन लगातार हमारे साथ पठानकोट से ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अजय, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? क्या मुठभेड़ लगातार फिलहाल भी जारी है? जी मोनिका, मैं बताना चाहूंगा ऑफिशियल जानकारी जो अभी अंदर से आई है उसके मुताबिक जो है 2 आतंकी सुरक्षा बलों की तरफ से मार गिराए गए हैं। 2 आतंकी जो हैं साथ मुठभेड़ जारी थी वो मार गिराए गए हैं और बाकी आतंकियों के साथ अभी भी मुठभेड़ जारी है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस, आर्मी और एयरफोर्स का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो अंदर चल रहा है और हर एक तरीके से जो है पुलिस ने पूरे एरिया को, जो एयरफोर्स का जितना भी एरिया है या आर्मी के जितने भी आउटर गेट्स हैं उन सभी को घेर रखा है ताकि कोई भी आतंकी या कोई भी संदिग्ध पर्सन जो है वो वहां से बाहर ना निकल पाए। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है कि किस एरिया पे, किस पॉइंट पे जो है वो पुलिस मुस्तैद रहे ताकि अंदर से या किसी दूसरे एरिया से कोई भी बाहर ना आने पाए। मुठभेड़ जो है मोनिका लगातार जारी है। ये सुबह से ही, अर्ली मॉर्निंग से, जब से वो 3 साढ़े 3 बजे के जो सर्विलांस किए गए हैं तब से ही मुठभेड़ लगातार जारी है। पुलिस के ऑफिशियल जो है लेटेस्ट वेपन्स के साथ अंदर हैं। आर्मी का जो है ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। पिछली बार जो था पुलिस ने मोर्चा संभाला था दीनानगर जो आतंकी हमला होता, लेकिन इस बार क्योंकि मामला डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ है, मामला उन एरियाज के साथ जुड़ा हुआ है जो एरिया जो है वो डिफेंस के एरियाज हैं, एयरफोर्स एरिया है, आर्मी एरिया है। अकालगढ़ जो गांव था, कल ही जी मीडिया ने यह स्पष्ट कर दिया गया था कि दोनों तरफ जो एरियाज हैं उसमें किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। पुलिस इन्हीं सभी तथ्यों पर जांच कर रही थी। अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है
अपने लेटेस्ट वेपन्स के साथ जो है आउटर पॉइंट पे लैस है और मुठभेड़ जो है वो एयरफोर्स एरिया के अंदर लगातार चल रही है। 2 आतंकी जो है मार गिराए गए हैं। कुछ सुरक्षा कर्मी जो हैं उनको वो भी आहत हुए हैं, उन पर भी गोलियां चली हैं, क्योंकि दोनों तरफ की गोलीबारी में हर एक चीज को मद्देनजर रखकर ही सुरक्षा बल जो है वो काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस, एयरफोर्स और आर्मी, इनका ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं मोनिका, अंदर एयरफोर्स और आर्मी दोनों एरियाज के अंदर फैमिली क्वार्टर्स भी हैं जी। फैमिली क्वार्टर्स होने की वजह से इन सभी एरियाज को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है और हर तरह से पुलिस और आर्मी जो है वो गंभीरता से जांच कर रही है और गंभीरता से जो ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बड़े वेपन जो है वो यूज नहीं किए जा रहे हैं। लेटेस्ट वेपन जो है उसी के साथ आतंकियों का जो है वो मुकाबला किया जा रहा है। और ये बता दें कि आतंकियों के पास बड़े वेपन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो आतंकी हमला दीनानगर में हुआ था उसको मद्देनजर रख के उसका एनालिसिस जो है वो पुलिस करके और आर्मी ने उसका एनालिसिस करके ही आतंकियों की जो रणनीति है कि पिछली बार भी आतंकियों ने फैमिली क्वार्टर जो वहाँ पे हॉस्पिटल था दीनानगर में या फैमिली क्वार्टर थे उनको घेरने की कोशिश की थी, उन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने पिछली बार भी मुस्तैदी दिखाते हुए वहां से जितने भी फैमिली क्वार्टर्स में जितने भी लोग थे वहां को उनको निकाल दिया गया था। लेकिन इस बार भी पुलिस इसी बात पे, इसी तथ्यों पर काम कर रही है कि अंदर अगर फैमिली क्वार्टर्स हैं वहां तक आतंकी जो है वो ना पहुंच पाए। अभी भी लोकेशंस जो है आतंकियों की आइडेंटिफाइड जो है पुलिस ने कर रखी है। लगातार जो है वो हमला जारी है, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग जारी है। वहां से अगर आर्मी जो फैमिली क्वार्टर्स हैं उन तक ना पहुंच पाए आतंकी, क्योंकि आतंकियों का मंसूबा जो है ढाल बनाना होता है जिनको कोई फैमिली क्वार्टर्स हो या बच्चे हों या वहाँ पे बुजुर्ग हों या महिलाएं हों, उनको ढाल बनाकर काफ़ी देर तक जो है मुकाबला करना इनका मंसूबा होता है। लेकिन पुलिस और आर्मी इन्हीं बातों पर काम कर रही है कि पिछली बार की तरह अगर ये फैमिली क्वार्टर्स को निशाना बनाते हैं तो उनको रोका जाए हर तरह से। पिछली बार भी उनके पास बड़े वेपन भी थे, छोटे वेपन्स के साथ वो थोड़ी देर मुकाबला किया था आतंकियों ने, लेकिन फिर भी 8 घंटे ऑपरेशन चला था पिछली बार, क्योंकि पुलिस मुकाबला करी थी। लेकिन इस बार पुलिस के साथ आर्मी का भी ज्वाइंट ऑपरेशन है। अजय, इस तरह की भी खबरें मिल रही है कि 31 दिसंबर को पंजाब बॉर्डर से जो है ये आतंकवादी घुसे थे पठानकोट, इस तरह की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और ये भी सूत्रों के हवाले से ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सेना की वर्दी में ये आतंकी थे, 4 और 5 की तादाद में आतंकी हो सकते हैं। और एयरफोर्स कैंप के अंदर, एयरफोर्स बेस के अंदर 2 से 4 आतंकवादी हो सकते हैं। ग्राउंड लेवल पर कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की? देखिए मोनिका, बताना चाहूंगा कल ही स्पष्ट कर दिया गया था कि इन आतंकियों की संख्या 5 है और ये वेपन्स के साथ लैस है। हालांकि कल जिस तरह से इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया, ये तेजधार हथियारों से हमला कर रहे थे। जो एसपी था उसके साथी को भी तेजधार हथियार से इन्होंने काटा था। और दूसरा जो इनोवा का ड्राइवर था, जिस तरह से हमने इनोवा दिखाई थी कि उसके टायर फटे हुए थे और इनोवा के जो ड्राइवर को बुरी तरह से काट के फेंक दिया गया था, ये किसी अनऑफिशियल बंदे का काम नहीं हो सकता, ये बिल्कुल प्रोफेशनल बंदों का काम था। कल ही पुलिस इन तथ्यों पे काम कर रही थी और हमने भी ग्राउंड जीरो से सारी रिपोर्ट दिखाई थी कि ये अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल और अनऑफिशियल नहीं, और ये बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहे थे ये सारी घटनाएं। और आज सुबह से ही कल रात को पूरी रिपोर्टिंग पूरी जो है सर्विलांस जारी था पुलिस और एयरफोर्स का और आर्मी का। और अभी जो है सुबह 3 बजे से ये सारा जो है ऑपरेशन जो है वो जारी है, आइडेंटिफाइड कर दिया गया है। लेकिन अभी आर्मी और पुलिस इस बात पे काम कर रही है कि कहीं उनकी जो लोकेशंस हैं वो कहीं दूसरी तरफ ना पहुंच जाए, कहीं जो पब्लिक क्वार्टर्स हैं जहाँ जो अजय बिल्कुल लोकेशन को ट्रेस आउट किया जा रहा है, क्योंकि एयरफोर्स का जो बेस कैंप है उसी के साथ आर्मी का भी जो कैंप है, क्वार्टर्स वहां पर है। अजय आप हमारे साथ बने रहिए, 2 तस्वीरें फिलहाल एक बार दिखा देते हैं दर्शकों को कि किस तरह से जो आतंकी हमला हुआ है सुबह से लेकर अभी तक क्या हुआ है और कल जो एसपी को अगवा करने की कोशिश की गई, क्योंकि इस पूरे हमले को उसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे आतंकवादी हमले को किडनैप
किडनैपिंग कनेक्शन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर है आज किस तरह से माफ कीजिएगा, पहली तस्वीर है कि कल किस तरह से एसपी को अगवा करने की कोशिश की गई थी और कल ही आशंका जाहिर कर दी गई थी कि बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। और दूसरी तस्वीर आज की आप देख पा रहे हैं किस तरह से एयरफोर्स का जो कैंप है, एयरफोर्स बेस है, वहां पर आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह से कल इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, एसपी गुरदासपुर को किडनैप करने की कोशिश की गई, उसके बाद से ही जो आतंकी हमला है उसकी आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद से अलर्ट पर वहां पर पुलिस और सेना को कर दिया गया था। और कल से ही जो सेना है और जो पुलिस है वो वहां पर अलर्ट पर थी। आपको बता दें कि जिस तरह से आज ये हमला हुआ है, आईबी और सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही इस पूरे आतंकी हमले की इंफॉर्मेशन थी और जो मकसद था आतंकियों का, वो मकसद ये बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचाना, ये उनका मकसद था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पंजाब पुलिस और सेना के जो जवान हैं वो लगातार इस पूरे हमले को देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं, पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और मुठभेड़ लगातार जारी है सुरक्षा बलों के बीच में और आतंकियों के बीच में। कल भी एसपी ने इस तरह के हमले की आशंका जताई थी। एक बार आपको सुना देते हैं कि एसपी ने क्या कुछ कहा था। ये तीनों कहीं नरोट जैमल सिंह एरिया में मत्था टेकने के लिए कल जा रहे थे, तो रात को एज पर देयर स्टेटमेंट को उनको किडनैप किया गया। किडनैप करके पहले दो को अलग छोड़ दिया गया है, फेंक दिया गया, और जो थर्ड था राजेश कुमार, उसको यहाँ स्पॉट पे यहाँ फेंका गया है। उसके शार्प वेपन की इंजरीज हैं कि सपोजिंग टेररिस्ट अगर फ्रंट से भी हो, हम उस पोजीशन से उस हिसाब से अपनी पूरी जो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये एसपी का बयान कल आया था जब एसपी गुरदासपुर को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद से ही जो सेना है और जो पंजाब पुलिस है वो अलर्ट पर बने हुए थे। अजय महाजन लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अजय, सुबह का वक्त 3 या 4 बजे का जो वक्त था, फॉग थी उस वक्त और अंधेरा भी था, शायद ऑपरेशन को लीड करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही होगी। अब जो है सवेरा हो गया है और अब किस तरह से जो ऑपरेशन है उसे लीड किया जा रहा है, ताजा इंफॉर्मेशन क्या कुछ दे पा सकते हैं आप हमें? देखिए मोनिका, ताज़ा इन्फॉर्मेशन जो है ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक अभी तक 2 आतंकी जो हैं वो मार गिराए गए हैं। पिछली बार पुलिस ने ऑपरेशन जो है वो आर्मी को नहीं दिया था, लेकिन इस बार ज्वाइंट ऑपरेशन है क्योंकि हमला जो है आर्मी बेसिस के ऊपर हुआ है, एयरफोर्स बेसिस के ऊपर हुआ है। दैट्स व्हाई कि पुलिस और आर्मी मिल करके काम कर रही है, क्योंकि कल भी आईबी की टीम जैसे पहुंची थी, इससे ही ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये आईबी के अलर्ट के बाद नए साल में कुछ आतंकी हमला कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन पहले 25 तारीख की ये इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद 31 और 1 तारीख को ऐसा हमला हो सकता है। आईबी की इंफॉर्मेशन पहले से थी और उस पर काम कर रही पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने ये कल ही डिसाइड कर लिया गया था कि ये कोई किसी किडनैपिंग की घटना नहीं है। इस बात को दोनों तरफ से देखा जाएगा कि किडनैपिंग है कि ये आतंकी हमला है, लेकिन पुलिस को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये एक आतंकी हमला है, क्योंकि जिस तरह से शार्प वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, वो अपने गोलियां या अपने हथियार जो है वो उसको सेफ रखने के चक्कर में जो थे आतंकी थे, उन्होंने इसी पे चलते हुए दोनों को जिस तरह से काट के फेंका था, जैसे एक जो साथी था एसपी का उसको काट के फेंका और दूसरा जो था इनोवा का ड्राइवर था उसको काट के फेंका, और जिस तरह से वो इनोवा गाड़ी हमने दिखाई थी कि जिसको बुरी तरीके से चलाकर वहां से लाया गया था, ये किसी अनप्रोफेशनल बंदे का काम मोनिका नहीं हो सकता था। इस बात पे जो है पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस काम कर रही थी और पूरी रात ये ऑपरेशन चला और रात को आर्मी, एयरफोर्स और पुलिस के जो इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक आतंकियों को आइडेंटिफाइड कर लिया गया और इन आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो थे उनको जुटाने की कोशिश में पुलिस थी, लेकिन फिर भी जब तक इनको आइडेंटिफाई पूरी तरह से नहीं किया गया, जब तक आतंकियों की तरफ से किसी तरह का हमला नहीं हुआ, तब तक पुलिस और आर्मी जो थी वो भी ताक में थी। मैं आपको बता दूं कि हमारी जानकारी के मुताबिक जो पहला हमला जो है
वो ठीक 2:30 और 2:45 बजे के बीच में इनको आइडेंटिफाइड कर दिया गया। और 3 बजे के बाद जब इनको बताया गया कि यू आर अनआइडेंटिफाइड पर्सन एंड आप बताओ कि इस एरिया में क्या करने आए हो, आप बताओ कि आपको आपकी आइडेंटिटी बताओ। फिर दूसरी तरफ से जब फायर होना शुरू हुआ उसके बाद आर्मी और पुलिस ने मोर्चा संभाला। और उसी दौरान क्योंकि पहले मोर्चा नहीं संभाला होता, पहले अनआइडेंटिफाइड पर्सन या अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो थे उन पर उनसे सिर्फ बातचीत के जरिए था कि आप बताओ कि आप इस एरिया में क्या करने आए हो, इस तरह से कुछ चल रहा था। उसके बाद जब गोलीबारी शुरू हुई तब आहत हुए हैं हमारे पुलिसकर्मी, तब आहत हुए हैं सुरक्षाकर्मी। उसके बाद मोर्चा जब संभाल लिया आर्मी। बिल्कुल, तो फिलहाल जो है पंजाब पुलिस और सेना मोर्चा संभाले हुए है।